सबसे पहले बात एक अहम तरीन मामले की। कराची में रमजान के दौरान डकैतियों में हौलनाक इजाफा हो गया है। पुलिस से बेखौफ डाकू शहरियों को दिन दिहाड़े लूटते हैं, भरे बाजारों और सीसीटीवी कैमरों की परवाह भी नहीं करते और फोन और नकदी के लिए जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राहील सुलेमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहील, ये हो क्या रहा है कराची में? पुलिस आखिर क्या कर रही है? इस रमजान तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे डाकुओं को बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया गया है। देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा मसला है जो आज तक कभी भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये स्ट्रीट क्राइम कभी कम और कभी ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन पूरे साल के अगर 365 दिन हम देखें तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात उनमें ना हुई हो। स्ट्रीट क्राइम की अगर फिगर्स की हम बात करें तो इस वक्त साल के 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने में ये तकरीबन 20,000 से ज़ायद की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें मोटरसाइकिलें छीनना, चोरी करना और उसके अलावा कारें छीनना, चोरी करना, उसी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन छीनना। इस वक्त जो हम फिगर्स पे अगर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल की वारदातें हैं, जो कि इस वक्त 3 महीने के दौरान 13,000 से ज़ायद चोरी छीनी जा चुकी हैं। जबकि उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर मोबाइल फ़ोन है, जो कि 6,500 से ज़ायद की फिगर है, और उसके बाद फिर कारें हैं, 4 व्हील जिसको कहा जाता है, तो उसकी चोरी छीना, जबकि ये वारदातें कोई 600 से ज़ायद हो चुकी हैं। तो इस तरह ओवरऑल ये फिगर कोई 20,000 से ज़ायद का क्रॉस कर चुका है। तो इस फिगर्स को अगर हम देखें और उसके बाद फिर उसको टैली करें साल के पिछले सालों से अगर उसका मुवाजना करें तो इस वक्त जो वो सूरत हाल थोड़ी सी हौलनाक है, थोड़ी खौफनाक है। पिछले सालों से स्ट्रीट क्राइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस सिलसिले में जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं तो वो उसके बाद फिर इसको क्राइम इंडेक्स इंटरनेशनल जो है उससे फिर टैली करना शुरू कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कराची में सूरत हाल बेहतर हो रही है और क्राइम इंडेक्स में जो उस बेहतरी आ रही है वो फिर उसका हवाला देते हैं। लेकिन राहील, सीसीटीवी वीडियोस भी बहुत देख ली, वारदात की खबरें भी बहुत देख ली, अब तक कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? किसी को पकड़ा भी गया है? कराची पुलिस इस पर क्या कह रही है? देखिए, इस वक्त साल के 3 महीने के दौरान 34 अफराद सिर्फ और सिर्फ डकैती के दौरान मज़ाहमत पर ही कत्ल किए जा चुके हैं। तो वो 34 अफराद भी किसी के घर के आंखों के तारे थे, किसी के बाप भाई बेटे थे, लेकिन इस शहर में पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे वो कहाँ हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, इस बारे में कोई ऐसी ठोस चीज़ नज़र नहीं आती। पुलिस की जानिब से ये दावे ज़रूर किए जाते हैं। राहील, ये बताइए पुलिस क्या कह रही है, कैसे कंट्रोल करेगी? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि ईद से पहले कुछ दिन पहले ये सूरत हाल बनती थी, लेकिन अभी तो पहले में ही बहुत ज्यादा बुरा हाल है कराची का। जी देखिए, हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक में ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पिछले सालों में भी हमने देखा कि हर रमज़ान के मौके पर जो है वो वारदातें बढ़ जाती हैं ईद की आमद के साथ ही, और इस दफ़ा भी जो है वही सूरत हाल बरकरार है। पुलिस की तरफ से कोई ऐसे ठोस इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो रमज़ान मुबारक के दौरान कोई ऐसे स्पेशली कोई मेजर्स लिए गए हो कि जिसमें स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी आ सके। इससे पहले हमने देखा कि जब कराची पुलिस चीफ नए अहदे पर तैनात हुए तो उसके बाद फिर कभी शाइन फोर्स बनाई गई, कभी कोई और फोर्स बनाई गई। ठीक है, राहील सुलेमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया राहील तफसील देने के लिए। कराची शहर का एक और अहम मसला, कराची के हिस्से की गैस कहां चली गई? रमजान के दौरान शहर के बेशतर इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैस सहरी में मुंह दिखाकर दोपहर तक के लिए गायब हो जाती है। छोटे बच्चों और बीमारों के लिए नाश्ता और खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल वली। जी, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके मलीर से, जहां पर गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से यहाँ के जो रिहायशी है वो भी शदीद परेशान है। इस हवाले से जो हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये बताना है कि रमजान मुबारक के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त भी गैस नहीं होती, न चाय बनती है, न पकौड़े बनते हैं, फ्रूट के साथ हम लोग रोजा खोलते हैं। इतनी लोगों को परेशानी है, गैस नहीं होती यहाँ पर, और बिल भरपूर आ रहा है। इतना कि बिल अगर किसी का घर में 1,000 रुपए का बिजली बिल आया करता, तब 2-2-2,500 रुपए बिल आ रहा है। इसी के साथ साथ शहर के जो दीगर इलाके हैं जिसमें लियारी है, खिमाड़ी है, सदर है, गुलशन, जोहर, वहाँ पर भी गैस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बुलेटिन में अब बात करेंगे कोहे सुलेमान रेंज में तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के बाद अहम शाहराएं मुतासिर हुई हैं। NHA के मुताबिक धानासर के मुकाम पर बलोचिस्तान KP शाहराह का बड़ा हिस्सा मुतासिर है। 150-200 के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क मुकम्मल खोलने में 24 घंटे लग सकते हैं। धानासर में पूरा पहाड़ सड़क पर गिरा है और बड़े बड़े पत्थर वहां पर हैं। तर्जुमान NHA आगा इनायतुल्लाह ने कहा है कि रास्ते जल्द अज जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्की बहरान के हल के लिए तमाम जमातें और इदारे सर जोड़कर मुल्क को बचाएं।
फौज और अदलिया को यकीनन सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। संगीन हालात में जमातों को साथ बिठाकर हल निकालना उनका फ़र्ज़ है। मुल्क के मफाद और कौमी सलामती के लिए ये उनका फ़र्ज़ बनता है। मुल्क के बासर हज़रात सियासी रहनुमाओं को साथ बिठाने की भरपूर कोशिश करें। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर घर के लोग लड़ रहे हों और आग लग जाए तो ये बहस क्या की जाएगी कि आग किसने लगाई। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि MQM समेत तमाम पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। MQM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। MQM में ये सोच मौजूद है कि PDM के साथ मजीद चलने का कोई फ़ायदा नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगला लाहेमल बताएंगे। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि PDM का गैर आइनी मुतालिबात पर मबनी एलामिया सुप्रीम कोर्ट के उमूर में खुली मुदाखलत है। हुकूमती एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के तहत सूबे में आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक 2,78,60,000 से जायद 10 किलो आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 मुस्तहकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा ने कहा है कि सस्ती रोटी स्कीम की तरह मुफ्त आटा स्कीम भी बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने लाएगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशेद चीमा ने बताया कि मुफ्त आटा स्कीम में शहबाज स्पीड और सहूलतकारों की 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगने जा रही है। ये भी कहा कि यूक्रेन से दरामद 4 साल पुरानी गंदम मुफ्त आटा स्कीम में आवाम को खिलाई जा रही है। सस्ती रोटी में भी 70 अरब का स्कैंडल था, 70 अरब रुपए का स्कैंडल था। गवर्नमेंट के एक्सचेकर से 73 अरब रुपए निकाला गया। उस 73 अरब के साथ जिस तरह आटे की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है DC के थ्रू, ये इसमें कम से कम 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगेगी शहबाज स्पीड की और उसके सहूलतकारों की। शहबाज स्पीड और उसके सहूलतकार कम से कम 25 अरब रुपए का इसमें स्कैंडल आएगा। ये आप देख लेना, इसमें आटा मिलेगा थोड़ा, कागज़ों में ज़्यादा होगा, लोग मरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा TV पे खबरें आएंगी, शोहरत होगी कि फ़लाँ जगह पे आटा तकसीम हो रहा है। जहाँ कहीं शोर पड़ता है सारा शहर देखता है वहाँ भी आटा तकसीम हो रहा था। जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है, ये 4 साल पुरानी गंदम सी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली होती है, वो भी इस वक्त इसमें खिलाई जा रही है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा है कि PTI की क़यादत अवाम को गुमराह करने से बाज रहे। ये भी कहा कि PTI झूठ की दुकान चलाने के लिए अवामी फलाही मंसूबों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटा गरीब के लिए रिलीफ है। PTI सियासी पॉइंट स्कोरिंग बंद करे। मुफ्त आटे के अलावा ओपन मार्केट में आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। किसी भी जगह से आटे की किल्लत की इतलात नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके रवात में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तकसीम किए जाने वाले मुफ्त आटे के मकाम पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया ने टेंट के साए में कुर्सियाँ लगाए शहरियों के बैठने का इंतज़ाम कर रखा है। इसकी तफसील अहमद सुभान से। जी बिल्कुल, हम लोग रवात में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो आटे की तकसीम का सिलसिला है वो अब भी जारी है और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर रश है कि जिसमें ख़वातीन और मर्द यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा मुनासिब इंतज़ाम किया गया कि जिसमें यहाँ पर कनातें लगाई गई हैं और यहाँ पर साए में बिठाया गया। काफ़ी खुला प्लॉट है जिस पर यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनके साथ मौजूद है। जो यहाँ पर स्टोर के इस इंचार्ज हैं उनसे हम जानते हैं। रमीज़ साहब प्लीज़ आप हमें बताएँगे कि कितने लोगों को आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आटा तकसीम करते हैं? बुनियाद पे हम तकरीबन 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आटा। तो अभी सुबह के हम तकरीबन 700 बैग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बाकी आपके सामने ये 2 मशीन्स लगी हुई हैं हमारे, मुसलसल हम लोगों को दे रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आटा तकसीम करें। पेशावर में सरकारी मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है, ताहम पे दर पे रूनुमा होने वाले बेनज़मी के वाक़यात में कमी आई है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत की जानिब से सरकारी मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके दीन बहार कॉलोनी में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकारी मुफ्त आटा जो है वो आवाम को फराहम किया जा रहा है। तरीक़ेकार के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है, यानी कि जो मेगा पॉइंट्स हैं उनको अब बंद कर दिया है और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहाँ पर शहरी आते हैं। आटा ट्रैकिंग ऐप के ज़रिए यहाँ पर आए हुए शहरियों का जो है वो ID कार्ड का इंदराज किया जा रहा है और उसके बाद जो है इन शहरियों को आटा फराहम किया जा
रहा है। एक ID कार्ड नंबर के ऊपर 10 किलो आटे के 3 थैले जो हैं वो फराहम किए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने जो बेनज़मी के वाक़यात देखे, 5 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात मुख्तलिफ आटे पॉइंट्स के ऊपर हमें देखने को मिले। हम देख सकते हैं कि उसके अंदर खासी कमी आई है। यहाँ पर नज़्म ज़ब्त के तहत शहरी आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अपना अंदराज करवा रहे हैं और टोकन हासिल करने के बाद यहाँ पर शहरी सरकारी मुफ्त आटा जो है वो अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं। जी। लाहौर के मॉडल बाजार में फलों की कीमत सरकारी कीमतों से कम कर दी गई है, जिसके बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। जी, लाहौर के 10 मॉडल बाजार में आवाम को रिलीफ दिया गया है और हम देख रहे हैं कि फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन मॉडल बाजार जो सिर्फ इतवार को ही नहीं बल्कि 7 दिन खुले रहते हैं, वहाँ पर सरकारी रेट से भी कम कीमत में चीज़ें मैसर है और 5 से 15 रुपये रिलीफ दिया गया है। सेब की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में 320 रुपये का मिल रहा है सरकारी रेट के मुताबिक, तो यहाँ पर 300 रुपये में केला, चूँकि हमने ये भी देखा है कि ओपन मार्केट में 600 रुपये तक मिल रहा है, तो यहाँ पर केला जो अव्वल क्वालिटी का है वो 310 रुपये में दस्तयाब है। इसके अलावा सब्जियों की अगर बात करें तो उसमें भी सरकारी रेट से कम में मैसर है। और चूँकि इतवार के रोज़ है तो आज शहरियों की एक बड़ी तादाद पूरे हफ्ते के लिए खरीदारी करने यहाँ पर पहुँची है। ओपन मार्केट से सरकारी रेट पर भी चीज़ें नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि मंडी से चीज़ें महंगी आ रही है।